मैं जयवंत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। भाई आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? होते कौन हो तुम? क्या लगते हो हमारे? क्यों बार बार इस घर में आते हो? जब भी इस घर में कोई खुशी का मौका होता है तुम यहाँ आते हो और सारा माहौल दुख में बदल देते हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात, न मानूंगी। मानव, क्या चाहते क्या हो तुम? किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मानव? मेरी बहन की जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? नरक बना के रखी इसने हमारी जिंदगी। अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी है, उसका भी सुख नहीं मना पा रही हूँ मैं। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? अरे जाओ ना, तुम अपनी जिंदगी जियो और इन्हें इनकी जीने दो। अरे आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, एक बार आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर यकीन नहीं होता तो मैं खुद ऐसे चला जाऊं। मैंने खुद आज इस इंसान को एक आदमी से बात करते हुए देखा। इसने उससे पैसे उठाए। ये कह रहा था कि ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पैसे चाहिए। एक बार शादी कर लेगा तो सतीश जी और धर्मेश जी के साथ ये पार्टनर बन जाएगा और उसको उसका पैसा वापस कर देगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। मानव, ये क्या बोल रहा था? हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ? अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। और तुम वो बात मुझ पे थोप रहे हो? माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं तुमसे जबरदस्ती उस पेपर पे साइन करा था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, हमारी कंपनी के लिए था। तुम उस बात के लिए मुझसे बदला ले रहे हो? ऐसा मत करो मानव, प्लीज बंद करो ये तमाशा। क्यों इन सब की नजरों से मुझे नीचे गिरा रहे हो तुम? और धर्मेश सर, अरे वो तो मेरे गॉडफादर है। मेरे आए बाबा से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं उनकी बराबरी करने के लिए सोचूंगा। क्यों हम सबके बीच में गलत फहमियां फैला रहे हो तुम? बात तो जाए। एक मिनट मानव, जयवंत तू कुछ नहीं बोलेगा। तुझे किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुझ पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूं और इस आदमी पर खुली आंखों से भी यकीन नहीं कर सकता। सर मानव, तुम्हारी आई और तुम्हारा परिवार तमाशा करने में विश्वास रखते हो, जबकि ये शरीफ लोगों का घर है। हम लोग शांति से जीने में विश्वास रखते हैं। प्लीज हमारी शांति मत बिगाड़ो। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो चले जाओ यहां से। सर आप मुझे गलत समझ रहे। देखिए वो मैं समझना क्या है मानव, तुम गलत हो। हाँ मानव, धर्मेश सही कह रहे। तुम जलते हो जयवंत जीजू से और इसीलिए ये सारी अनाप शनाप बातें करे जा रहे हो। वर्षु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो ना। मैं किसी के बारे में ऐसे झूठ क्यों बोलूंगा वर्षु? देखो ये इंसान सच। खबरदार, मेरे बेटे के बारे में आप कुछ भी कहा तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की तरफ उंगली उठाने की? मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी से क्या कर रहे थे तुम वहां पर? कैसे जानते हो उस आदमी को? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? विनोद मैं बनाओ और बहाने बनाओ। मानव, हमारे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत थी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो होने के बावजूद वो इज्जत कम नहीं हुई थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि दूसरों के लिए जीने वाला मानव हमारी ताई के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। लेकिन आज तुमने वो विश्वास तोड़ दिया। अर्चना तुम्हें तो यकीन है ना मुझ पर? अर्चना मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अर्चना मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है अर्चना। ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा अर्चना। मैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे अर्चना? मानव प्लीज यहां सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अर्चना मेरी होने वाली पत्नी है, उसे इस तरह तकलीफ में देखकर I mean, मैं इसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। फॉर गॉड सेक मानव, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। हाथ मत लगाओ अर्चना को। खबरदार जो हाथ लगा है। ये लोग यकीन करे ना करे, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूं।
मैं तुझे अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। समझता क्या अपने आपको? बस आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए और दोबारा कभी यहाँ मत आइएगा। मैं अपना फैसला दे चुकी हूँ ना, तो अब मैं इसी फैसले के साथ आगे बढ़ूंगी। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। प्लीज मानो, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को आपसे दूर कर पाई, बहुत मुश्किल से। मेरी जिंदगी में और दखल मत दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता मानो, आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जानने का। आप यहाँ से चले जाइए, मैंने आपसे कहा ना, जाइए आप यहाँ से। आप जाइए ना मानव, यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से जाइए। अब जाइए यहाँ से मानव, जाइए। चले जाइए और दोबारा कभी यहाँ मत आइए। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। क्या हुआ मानो? तू अर्चना के घर गया था ना? क्या हुआ वहां पे? वही जो हमेशा होता है। किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया मुझे। देख बेटा, बात को घुमा मत, बराबर बता क्या हुआ। बता क्या हुआ? किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि अर्चना ने भी नहीं। क्या कहा अर्चना ने? वही जो सच। मुझसे कहती है कि मैं कौन होता हूं उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? देख बेटा, ऐसा दूसरी बार हुआ है बाबा। 2 बार ऐसा हुआ है कि अर्चना ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पहली बार नुकसान हम दोनों का था, मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बाबा इस बार नुकसान सिर्फ उसका, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं मेरी बात मान रही बाबा? क्यों नहीं मुझ पर भरोसा करे? सबको ऐसा लगता है कि मुझे जलन हो रही है जयवंत से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अर्चना ने कुछ नहीं। शायद उसे भी ऐसा लगता। हमेशा मेरा साथ देने वाली अर्चना, आज उसने कुछ नहीं कहा। सीधा कह दिया कि मैं कोई नहीं लगता उसको, मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सही कहा, मैं क्यों चिंता करूं उसकी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं। मैं अपनी चिंता करूंगा। वाह वाह मानो वाह, आखिर तूने अपनी हार मान ही ली। प्यार में हार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसलिए कोई प्यार करना तो नहीं छोड़ता ना। हाँ देखो, अर्चना ने तुझ पे विश्वास नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे पता है ना कि तू सही है। और वो कौन? वो जयवंत, वो अच्छा लड़का नहीं है। और ये सब जानते हुए भी तू अर्चना को आग में कूदने देगा? क्यों? नहीं मानो, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मानो, ये तेरा और अर्चना का पवित्र रिश्ता है। तेरा अहम और तुम्हारे गुस्से से कहीं ऊंचा है। तुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा, तुझे निभाना ही होगा।